नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। और आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राज विद्या राजगृह योग के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त और सर्वोच्चम ज्ञान के बारे में बताते हैं। और वे समझाते हैं कि भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है तो उसे वह स्वयं स्वीकार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मेरी पूरी निष्ठा से और पूरे प्रेम से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसे स्वीकार करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। उसको किसी की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं जो है उसकी हर जगह हर पल मैं उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि मैं जो तुम्हें है आज जो है सबसे गुप्त ज्ञान जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसका अनुभव तुम किस प्रकार से करोगे उसे भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। और मेरे द्वारा दिया गया ये गुप्त ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम इस संसार के सभी अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाओगे। संसार में होने वाली सभी अशुभ घटनाओं से तुम दूर हो जाओगे। क्योंकि जो मेरा ये ज्ञान है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर कर देगा। क्योंकि केवल जो शास्त्र पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसे ज्ञान को हमें जीवन में अनुभव करना भी आवश्यक है। यही ज्ञान और विज्ञान का एक मिलता जुलता रूप है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें पढ़ने पर कई बार वो हमें प्राप्त नहीं होती है। जब तक हम उस चीज़ का सार ना जानेंगे, मतलब कि हम जब तक उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, पूरी तरीके से समझते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमने कोई अध्याय पढ़ा या आज हमने कोई पढ़ाई करी, जब हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, पर यदि हमने उसको पूरी लगन के साथ नहीं पढ़ा, हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको समझा नहीं, बस हमने सिर्फ केवल उसको पढ़ लिया, तो यहाँ पर पढ़ने से किसी चीज़ को, शास्त्रों को पढ़ने से हमें उनका ज्ञान नहीं होता। परंतु हमें जो उनके अंदर जो चीज़ हमें समझाई जानी है, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं तो हम उस ज्ञान का जो है अनुसरण नहीं कर पाते हैं और वो ज्ञान जो है हम तक कभी नहीं पहुंच पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं कि जो ये ज्ञान है उसको मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तुम इन संसार की सब अशुभ चीज़ों से दूर हो जाओगे। और मैं जो ये ज्ञान आज तुमको देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा है। बोलते ना कि सभी चीज़ों पे जो है कोई भी शासनकाल होता है तो वहाँ पर सभी चीज़ों को एक राजा ही जो है निर्देशित करता है। तो ये जो ज्ञान जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, ये सभी ज्ञान का राजा है। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो तुम सभी रहस्यों में से सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। और ये अत्यंत ही पवित्र है, ये इतना पवित्र है कि इससे बढ़कर तुम्हें कुछ और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्रत्येक अनुभव करने के योग्य है, सरलता से आचरण में लाया जा सकता है और इसका फल कभी नष्ट नहीं देता। इस ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आप इसको अपने आचरण में भी ला सकते हैं, मतलब कि आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका जो फल है वो इतना अच्छा होगा कि आपको जो है इसके सभी पहलू जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे। कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपके धीरे धीरे जो आपके जितने भी कष्ट हैं वो दिन ब दिन दूर होते जाएंगे। क्योंकि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, हम ईश्वर को पाने के प्रयास करते हैं और जब हम ईश्वर को पा लेते हैं तो ईश्वर की भक्ति और परम सत्य का ज्ञान जीवन को पवित्र कर देता है, जो है वो हमारे जीवन में पवित्रता भर देते हैं और हमारे जीवन के अंदर जो है स्थायी शांति आ जाती है। मतलब कि अब हर तरीके से जो है शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारी अंतरात्मा में जो भी सवाल उठ रहे होते हैं, जो भी जिज्ञासा होती है, जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ होती है, वो सब दूर होती जाती है और हमारे मन में जो है एक शांति जो है व्याप्त हो जाती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग इस दिव्य ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते हैं और जो इसे प्राप्त नहीं करते तो वो कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते और वो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाते हैं और यहीं पर ही घूमते रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी ज्ञान को श्रद्धापूर्वक अपनाओगे नहीं, उसमें अपनी भक्ति नहीं दिखाओगे, उसमें अपना पूर्ण विश्वास नहीं दिखाओगे, तो क्या होगा, भगवान जो है आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे और आप यहाँ पर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा आध्यात्मिक प्रगति का आधार है।
बिना विश्वास और समर्पण के परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। कि जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें विश्वास नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही गति का पालन करता हूँ, प्रभु साथ निवास स्थान, रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला, संहारक आदि, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज में मैं ही हूँ, और सूर्य रूप में भी तपता मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं ही कराता हूँ और वर्षा रोकता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं वे मेरी उपासना करते हैं। उन नित्य योगियों के क्षेम अर्थात स्थान भोजनाचंदन की उनकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूरी श्रद्धा भाव से भक्ति करता है, मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, मैं उन सब की हर चीज़ की व्यवस्था करता हूँ। जो लोग मुझे पूछते हैं वो अंत में मेरी शरण में आ जाते हैं और मैं उनका पूर्ण रूप से उद्धार करता हूँ। उन्हों को जो है इस जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परम ज्ञान है, और इसको प्राप्त करने के बाद तुम जो है जो भी सांसारिक बंधन है उनसे दूर हो जाओगे, और उसके बाद में तुम जो है तुम मेरी शरण में आ जाओगे और मैं जो है तुम्हारी पूर्ण रूप से रक्षा करूँगा। तुम्हें किसी भी तरीके से की कोई चिंता नहीं होगी। तुम जो है बिल्कुल आत्मिक शांति का अनुभव करोगे, तुम्हारे मन में जो है शांति व्याप्त हो जाएगी। तुम्हें किसी चीज़ में तुम उलझे नहीं रहोगे। तुम्हें जो है तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल सफल हो जाएगा और तुम वापस इस संसारिक योनि में यानी वापस इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसोगे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का अध्याय जो है समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।